हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक माइंड्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है। तो इसकी चारों फॉर्म आज डिस्कस करेंगे। पहले शुरू करते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म। पास्ट, जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट मतलब भूतकाल। तो इसकी पहचान कैसे होगी? लिया है, दिया है, गया है, था, ते थे, इन वाक्य के अंत में ये सभी आएगा। लिया है, दिया है, गया है, था, ते थे, ती थी, यानी काम भूतकाल में फिनिश हो चुका है। इसकी पहचान क्या होगी? जो कार्य खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। तो इसमें क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है और यहाँ पे नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो डिड नॉट के साथ सी। ठीक है, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने तुम्हें देखा पर तुमने मुझे नहीं देखा। पास्ट टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट रूटीन एक्शन शो करने के लिए, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। मैं स्कूल बाय बस हर रोज जाता था। ठीक है, इफ सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम इट इज टाइम। कई सेंटेंस आपने देखे होंगे कि हम इट इज टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस। जैसे कि इट इज टाइम यू स्टडीड। ओके, इसमें स्टडी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके रूल्स। हम पास्ट टेंस में क्या रूल यूज करेंगे? अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैं अपना काम करता था, तो यानी था, लास्ट में क्या है? करता था। ठीक है, तो क्या आएगा? आई डिड माई वर्क। डू की सेकंड फॉर्म डिड। आई डिड माई वर्क। नेक्स्ट है इसके और प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम, गरिमा रोज स्कूल जाती थी, तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया गरिमा वेंट टू स्कूल एवरी डे। जाना की क्या होगी? गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गरिमा वेंट टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है, वे अपना नाश्ता करते थे, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए दे, और नाश्ता करना टुक देयर ब्रेकफास्ट। टेक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? टुक टेकन। ओके, नेक्स्ट है वह आया। हम अपने डेली का कोई सेंटेंस लेते हैं, उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, वह आया। हम डेली में ऐसे सेंटेंस रोज यूज करते हैं, तो उसको ही देखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वह आया, तो इसमें क्या आएगा? ही कम। वह के लिए क्या सब लगाएंगे हम? ही। और आया के लिए केम। ओके, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा? ये दोबारा से क्लियर करो। वह आया, तो इसका क्या होगा? ही केम। कम की सेकंड फॉर्म केम। नेक्स्ट है मैं गया, आई वेंट। ओके, इसमें गो की सेकंड फॉर्म। मैं कल स्कूल नहीं गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस आ गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह बाजार नहीं गया, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, और नहीं गया के लिए क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। नहीं गया, गया के लिए गो। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है क्या तुमने कल खाना खाया, तो इसमें क्या देखो, क्या के लिए हम, क्या क्वेश्चन मार्क वाला है, तो क्या के लिए हम डिड बाहर लेके आएंगे? डिड यू ईट फूड यस्टरडे। जब डिड आ जाएगा तो हमें क्या यूज करनी है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और सिंपल वाले में क्या यूज करनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या वर्षा हुई? हम कई बार पूछ लेते हैं क्या वर्षा हुई, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डिड इट रेन। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है क्या बाग में फूल खिले, तो इसके लिए क्या आएगा? डिड फ्लावर ब्लूम इन द गार्डन। ओके, अभी इसके लिए और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है क्या तुमने मेरे बारे में बात की, तो इसके लिए क्या करेंगे? डिड यू टॉक अबाउट मी। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है क्या वह बहुत गहरी नींद में सो गई, तो इसके लिए देखो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। डिड शी फॉल इनटू डीप स्लीप। गहरी नींद के लिए क्या आएगा? डीप स्लीप। और डिड शी फॉल इनटू ए डीप स्लीप, क्या वह बहुत गहरी नींद में सो गई।
नेक्स्ट है, ये तो एक टाइप 1 है इंटरोगेटिव का, जिसमें हम यूज करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक टाइप 2 होता है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, WH वाले वर्ड्स, क्या, वेयर, विच, वूम। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और देख लेते हैं इसका, क्या रोहन बाजार गया, तो इसमें क्या आएगा, क्या के लिए क्या बाहर निकलेगा, डिड रोहन गो टू द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2, मतलब टाइप 2। ओके, तो इसमें क्या, इसका रूल क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड है जो WH वाला वो पहले आएगा, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करते हैं। वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों गई, तो इसमें क्यों आ गया, तो क्वेश्चन WH वाला वर्ड आ गया, तो उसके लिए पहले क्या आएगा, क्यों के लिए वाई। वाई डिड शी गो टू मार्केट विद हर फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या यूज करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड वाला यूज करना है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ट्रेन से क्यों जाती थी, इसमें लास्ट में सब में देखो, सब में जाती थी, जाता था, गया, गए। ठीक है, तो ये क्लियर करो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाई डिड यू गो बाय ट्रेन, क्यों के लिए क्या लगाया, वाई डिड यू गो बाय ट्रेन। नेक्स्ट है, तुम कल कहाँ गए, कहाँ के लिए क्या WH वर्ड आएगा, वाई। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल कहाँ गए। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम दिल्ली में क्या करते थे, तो क्या के लिए क्या आएगा, वट डिड यू डू इन दिल्ली। ओके, सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ती थी, क्यों आ गया ना, तो क्या, क्यों के लिए क्या WH वर्ड आएगा, वाई डिड सपना रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसकी हमने प्रैक्टिस की, इसका रूल देखा। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी भूतकाल में जो कार्य हो रहा था। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। काम कर रहा था, स्कूल जा रहा था, गाना गा रहा था। ठीक है, इसके जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जैसे वह खाना खा रही थी। ओके, नेक्स्ट है, इसके रूल्स देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, वाज वर बाहर आ जाएंगे, वाज लगेगा तो वाज बाहर, वर लगेगा तो वर, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर WH वर्ड वाले हैं तो उसमें क्यों, कहाँ, तो ये सब आएगा, कौन सा, किसके साथ। ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, WH वर्ड जो भी हमें यूज करना वो बाहर आएगा, प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, वाज वर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे, वाज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, तो वाज और वर देख लेते हैं हम कहाँ यूज करेंगे, वाज कहाँ होगा, ही शी इट, एनी नेम और सिंगुलर और आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वाज। और वर कहाँ करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल ऑल के साथ। अब इसकी एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो मैं के लिए आई वाज डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट है, तुम एक आम खा रहे थे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तुम सब्जेक्ट है, यू वर ईटिंग ए मैंगो। नेक्स्ट है, वह अपना पाठ याद कर रही थी, तो वह के लिए क्या आएंगे, शी, रही थी, फीमेल है, शी वाज लर्निंग हर लेसन। नेक्स्ट है, वह सोच रहा था, ही वाज थिंकिंग, और अगर मैं सोच रहा था तो आई वाज थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, हम हंस रहे थे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वी वर लाफिंग। नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करेंगे।
द चिल्ड्रन प्लूरल है वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है वह मुझे नहीं बुला रहा था, तो इसके लिए वह ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। नेक्स्ट है मैं यात्रा नहीं कर रहा था, तो मैं के लिए आई के साथ वाज, आई वाज नॉट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है क्या प्रिया गाना गा रही थी, तो क्या के लिए इंटेरोगेटिव आ गया, तो इससे क्या निकालेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी, वाज प्रिया सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। क्या वे किताबें पढ़ रहे थे, वर दे राइट लिख रहे थे, सॉरी, क्या वे किताबें लिख रहे थे, वर दे राइटिंग ए बुक। नेक्स्ट है क्या मैं सो रही थी, वाज आई स्लीपिंग। नेक्स्ट है क्या गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर, सिंगल है, सिंगल नाउन है, तो वाज द कार गोइंग फास्ट, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो कौन सी के लिए क्या WH वर्ड आएगा, इन विच यूनिवर्सिटी वर यू स्टडिंग, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। नेक्स्ट है तुम अपने तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे थे, वट वर यू थिंकिंग अबाउट अस। ठीक है। नेक्स्ट है तुम कहाँ सो रहे थे, कहाँ के लिए क्या WH वर्ड आएगा, वेयर वर यू स्लीपिंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें काम पूरा हो चुका था, इसकी पहचान क्या है, काम पूरा हो चुका था, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में मैंने बताया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी परफेक्ट हो उसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में था, ते थे, सॉरी चुका था, चुके थे, चुकी थी, खाया था, पिया था, दिया था, लिया था। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुके थे, यानी काम पूरा हो चुका था, कार्य पूरा हो चुका था, वह खाना खा चुकी थी। ठीक है, इसका रूल देखते हैं अब। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या यूज करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव में तो देखते हैं किसके साथ हैज लगा है, किसके साथ हैव, तो वो किस में होता है, प्रेजेंट वाले में, लेकिन पास्ट वाले में हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका रूल क्या कहता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेड बाहर आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। अब WH वर्ड वाला बनाना है तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पास्ट टेंस में और क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस साथ में, दो कार्य होते हैं, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, कुछ एक पहले होगा एक बाद में होगा, मतलब एक ही सेंटेंस में दो, ठीक है, दो पार्ट होंगे उसके। तो उसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। टू एक्शन सेंटेंसेस, देखो एक काम पहले होगा फिर बाद में होगा, यानी एक सेंटेंस में दो काम होंगे। ठीक है, कोई बाद में होगा कोई पहले होगा, अभी देखते हैं इसको। फर्स्ट टाइप है फर्स्ट एक्शन बिफोर सेकंड एक्शन। हमें क्या करना है, जो काम पहले होगा, चाहे वो बिफोर के पहले और लिख रखा हो चाहे बाद में लिख रखा हो, जो काम पहले हुआ हमें उसको हिंदी में बोल के देख लेना है। जो काम पहले हुआ वहां पे क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें देखो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले मर गया, तो पेशेंट पहले मरा है तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट, और डॉक्टर बाद में आया है तो डॉक्टर के लिए इस वाले काम के लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट रोगी मर चुका था। क्लियर। नेक्स्ट है इसका बिफोर, जैसे किसी सेंटेंस में बिफोर पहले यूज हो रहा है, फिर सेकंड एक्शन, फिर फर्स्ट एक्शन। ठीक है, बिफोर से प्रयोग शुरू हो रहा है तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, सेकंड एक्शन क्या बताया था मैंने, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, और फर्स्ट वाला एक्शन है जो वो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, बिफोर वाला पहले शुरुआत में हम कैसे देखते हैं, देखो
बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, बिफोर से शुरू हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, तो इसमें ये बात इसने समझा बाद में, लेकिन जो रॉबर है वो पहले ही भाग चुका था, मतलब फुर हो चुका था। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हुआ, रॉबर वाला, तो इसके लिए क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट। और बाद में उसको समझ में आया, कुछ समझ पाता, कुछ समझ में आता, तो इसलिए बाद में समझ में आया, तो ये क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लिड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड एक्शन, पहले यहाँ पे लिखा है, फिर आफ्टर, फिर फर्स्ट एक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और सेकंड वाले के लिए सिंपल पास्ट टेंस। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम वो पहले खत्म करेगा, बाद में उसे मिलेगा। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, अपना काम खत्म करके, फिनिश करके बाद में मिलेगा उसे। ठीक है, आई मेट हिम, तो इसके लिए मीट की सेकंड फॉर्म मीट की मेट। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो पहले काम खत्म करेगा, फिर उससे मिलेगा। नेक्स्ट है बाय द टाइम, कोई सेंटेंस बाय द टाइम से शुरू हो रहा है, तो उसमें सेकंड एक्शन है, फिर फर्स्ट एक्शन है। बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, तो उसके जब वो पहुंचा, उस टाइम से जिस टाइम तक वो पहुंचा कि शो स्टार्ट हो चुका था थिएटर में, तो शो तो पहले स्टार्ट हुआ, शो हैड स्टार्टेड, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और रीच मतलब पहुंचा बाद में है वो, तो आई रीच्ड द थिएटर, थिएटर में बाद में पहुंचा और शो पहले शुरू हो गया था, तो इसका क्या बनाएंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। अब इसके एग्जाम्पल से हम और क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, मैं अपना काम कर चुका था, ये सिंपल है, इसमें एक सेंटेंस है, एक ही काम हो रहा है। आई हैड डन माई वर्क, हैड और वर्क के थर्ड फॉर्म। हमने मोर कभी नहीं देखा, कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर। ठीक है, वी हैड नेवर सीन ए पिकॉक, सी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सीन, सी सा सीन। ठीक है, क्या वे किताबें लिख चुके थे, काम पूरा हो चुका था। हैड दे रिटन ए बुक, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन, हम फुटबॉल खेल चुके थे, तो हम के लिए वी हैड प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है वह कहाँ जा चुका था, इसमें क्या आ गया, कहाँ, WH वर्ड, वेयर हैड ही गॉन। ओके, अब देखो दो वाले आगे जिसमें दो काम हो रहे हैं। ठीक है, जनता के आने से पहले चोर भाग चुका था, जनता आई बाद में, पहले चोर भाग गया। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पब्लिक केम। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे यूज हुआ, चोर पहले भागा, हैड रन, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और बिफोर यहाँ पे पब्लिक बाद में आई, तो पब्लिक केम कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पब्लिक केम। नेक्स्ट है रोगी के मरने के बाद सॉरी, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। द पेशेंट फेंटेड आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन मेडिसिन, डॉक्टर के दवाई देने के बाद पेशेंट बेहोश हो गया था, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, द पेशेंट फेंटेड मीन बेहोश हो गया, फेंटेड आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन मेडिसिन, पहले क्या, डॉक्टर ने दवाई दी, तो इसके लिए पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, और फेंटेड ये यहाँ पे रोगी बाद में बेहोश हुआ है, तो द पेशेंट फेंटेड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हैड रंग बिफोर आई वेंट टू स्कूल, इसमें क्या यूज हो रहा है, बिफोर। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ। द बेल हैड रंग, घंटी पहले बज चुकी थी, बाद में स्कूल गया, तो इसमें देखो, इसमें बस घुमा रखा है, कहीं पे बिफोर यूज कर रखा है, कहीं पे आफ्टर। द बेल हैड रंग बिफोर, पहले घंटी बजे, आई वेंट टू स्कूल। मैं पहले ही स्कूल जा चुका था, अब इसमें मैंने बताया था कि पास्ट वाले में ऑलरेडी, ये सब जब प्रेजेंट वाला करवाया था, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो इसमें ऑलरेडी, येट, ये सब यूज होता है। पहले ही के लिए ऑलरेडी, मैं पहले ही स्कूल जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल,
क्या प्रार्थना शुरू होने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था? है, इसमें क्या आ जाएगा? हैड बाहर आ जाएगा। हैड आई रीच्ड द स्कूल बिफोर प्रेयर स्टार्टेड, तो पहले पहुंच गया था, तो इसमें क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। और इसमें क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। तुम पहले ही कहाँ चले गए थे, तो इसमें कहाँ WH वर्ड आएगा? वेयर हैड यू ऑलरेडी गॉन। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, ये इसकी पहचान है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस के साथ जो टाइम मेंशन है वो। ठीक है, ओके। इसके लिए इसके एक वो देखते हैं, इसकी पहले ये देखते हैं वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि आते हैं। इसमें कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। अब एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? इसमें कार्य का जारी रहने का समय दिया होगा। ठीक है, समय जब दिया होगा किस समय से? सिंस मॉर्निंग से, 2 घंटे से, 7 बजे से, 6 बजे से, टाइम मेंशन होगा। जहाँ टाइम मेंशन होगा वहाँ पे हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और जब कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या यूज करते हैं? सिंपल हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें टाइम के मेंशन नहीं होता। ये इसमें इसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल, मैं 4 दिन से स्कूल जा रहा था, तो इसमें टाइम मेंशन है। सरिता 2 वर्ष से गांव में रह रही थी। कितने वर्ष से? 2 वर्ष से, तो टाइम मेंशन है। ठीक है, इसका रूल क्या कहता है? इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट्स प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस फोर में से एक यूज होगा प्लस टाइम जो मेंशन है। सिंस और फोर का मैंने आपको बता रखा है। सिंस कहाँ यूज करना है, फोर कहाँ? फोर के लिए हमें ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन अवधि दे रखी होगी। सिंस जब शुरुआती टाइम मेंशन हो। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस 7 o'clock। ठीक है, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाले में बताया था। तो फोर और सिंस का यूज एज इट इज करना है। ठीक है, नेगेटिव वाला तो क्या यूज होगा? नोट यूज हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम जो हमें मेंशन है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या यूज होगा? हैड बाहर आ जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम जो मेंशन है। सिंस किसके लिए होगा? शुरुआती टाइम के लिए, और फोर जब टाइम ड्यूरेशन फिक्स हमें दे रखा हो। अब इसके एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं। मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रही थी। आई हैड बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या यूज किया? हैड बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। कब से? सुबह से, तो शुरुआती टाइम दे रखा है। हम 4 साल से फुटबॉल खेल रहे थे, तो हम के लिए वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। इसमें 4 साल, इसमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन है तो 4 यूज हो जाएगा। तुम 2007 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। लास्ट में देखो रहे थे, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या टाइम मेंशन कर रखा, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन प्लस वर्ब के हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तुम 2007 से हम स्कूल में पढ़ रहे थे। यू हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2007। नेक्स्ट है, हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, तो हम के लिए वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। नेक्स्ट है, वह 3 बजे से ट्यूशन पढ़ने स्कूल जा रहा था। He had been going to school since 3 o'clock for tuition। मैं बताया था, तो क्लॉक का टाइम जब होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वह वहाँ 10 साल से बागवानी कर रहा था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है। इसमें क्या के लिए क्या बाहर आ जाएगा? इंटेरोगेटिव है हैड।
हैड ही बीन गार्डनिंग देयर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट इसके कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस घर में 10 मिनट से कौन चिल्ला रहा था। तो इसमें कौन आ गया, WH वर्ड, तो कौन के लिए क्या यूज करते हैं, वो हैड बीन स्क्रीमिंग इन दिस हाउस फॉर 10 मिनट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 10 मिनट टाइम फिक्स है तो क्या यूज करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। रहीम 10 दिन से किसके साथ झगड़ा कर रहा था, किसके के लिए, किसके आ गया तो क्या यूज होगा, WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या आएगा, विद whom had रहीम बीन फाइटिंग फॉर 10 डेज। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। वह 2 घंटे से रसोई में क्या बना रही थी, क्या के लिए क्या यूज होगा, वट हैड शी बीन कुकिंग इन द किचन फॉर 2 आवर्स। इसमें टाइम फिक्स है तो फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, पिछले साल से तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था। तो कौन आ गया, तो WH वर्ड आ गया। वो हैड बीन केयरिंग फॉर योर चाइल्ड सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल से, इसमें बता रखा कौन सा साल है, पिछले साल से, तो सिंस लास्ट ईयर। फिक्स नहीं दे रखा कौन सा साल, हमें क्या पता, तो सिंस लास्ट ईयर। वे 3 हफ्ते से अपनी दुकान में क्या बेच रहे थे। तो क्या बेच रहे थे, WH वर्ड। वट हैड दे बीन सेलिंग इन देयर शॉप फॉर 3 वीक्स। तो ये इसकी सारी एक्सरसाइज की है, पास्ट कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ आपको और पूछना हो तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस, पूरा कंप्लीट। ओके, बाय।